एक सास थी, कार्तिक नहाती, 12 कोस जाती 12 कोस आ जाती। बहू जो थी वह कठड़िया में पानी डालकर कहती, मन चंगा कठौती में गंगा। वहीं गंगा जी आ जाती और वह नहा लेती। एक दिन सासू की नथ बह गई। घर बहू नहाई तो उसके कठड़े में आ गई। उसने निकाल कर रख ली। पास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो सासू माँ? सास बोली, मेरी नथ गंगा में बह गई। तो बहू ने बताया, मेरे हाथ में आ गई है। सास बोली कि ये कैसे हुआ? बहू ने कहा, तुम तो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ, मैं कठड़े में पानी डालकर कह देती, मन चंगा कठौती में गंगा। गंगा जी यहीं आ जाती। उसी में आपकी नथ बहकर आ गई थी, सो मैंने ले ली। अब हम कार्तिक की 5 की एक कथा कहने जा रहे हैं। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, लो मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चुन बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरी 4 रोटी पा देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास ये चुन है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि चुन छान लेगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर बाबा बैठा है, उसको रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर अशर्फी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशर्फी है, उसके घर में कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, तूने तो बोली मारे, तू भी बोल मार दे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ना, तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच ना बुझने दियो, मटके का पानी ना खत्म होने देना। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो पगली है, तुझे तो यूं ही उठाकर ले आए हैं, इनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, झूठ बोला है। बोली, मैं अब क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल दे, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में कर दे। उसने पड़ोसन की सीख के मुताबिक वैसा ही किया। सास ससुर आए। आज ना तो आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या? ये तो जली फूकी रोटी है, दाल भी अलूनी है। खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ न होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सास ने कहा कि बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई। बहू रात को तो सो गई। सुबह होते ही वह पड़ोस में चली गई और कहा कि अब मैं क्या करूं। पड़ोसन बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला,
चाबी दे दो। आज भी इसका, कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखा कि किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार पड़े हैं। सातवां कोठा खोल के देखा, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पतवारी, कार्तिक के ठाकुर राई, दामोदर तुलसी जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है, तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठे एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति, धनी क्या जानेगी दुरानी जिठानी, क्या जाने अगड़ बगड़ पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भींगे, पवन से गठजोड़ बंधे तो सब जाने, ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर कृष्ण भगवान, जैसे उसे बहू बेटा दिए वैसे सबको दियो, जैसी उसकी इच्छा पूरी की वैसी सबकी करियो। बोलो कृष्ण भगवान की जय।